Okay. So hello guys, welcome to the day 14 of electrochemistry और यहाँ पे हम करने जा रहे हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। एक ऐसा टॉपिक जिसमें नॉर्मली बच्चों को बहुत डिटेल्ड वे में नोट्स दिए जाते हैं, पर वो फिर भी वो छोटी सबसे बारीक वाली बात नहीं लिख पाते। बहुत डिटेल्ड और प्रिसाइज वे में आपको ये टॉपिक बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, तो दिल थाम के बैठिए और चलिए शुरू करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, सबसे पहली क्या, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। ऐश आपने हेडिंग डाल दी है। अब पहले तो इसका मतलब समझ लेते हैं ऐश। देखो क्या है, कल वैसे मैंने थोड़ा सा बताया भी था कि मान लेते हैं, पहले तो इस नाम का मतलब समझ लेते हैं। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है ऐश? बदलना, बदलाव है ना, बदलना। किसका बदलना है ऐश? कंडक्टेंस को हम किससे डिनोट करते थे? जी से, है ना। तो जी में क्या बदलाव आएगा, है ना, जब हम क्या लेंगे, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक वेसल में लेंगे और उसका क्या करेंगे। अगर किसी को ये लाइन समझ में नहीं आई तो मैंने कल भी ये बताया था ऐश कैसे। मान लेते हैं मैंने एक वेसल लिया ऐश, ठीक है। इस वेसल में मैंने क्या किया, NaCl लिया है, और NaCl क्या है भाई ऐश? एक क्या, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में मैंने मान लेते हैं ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इसमें थोड़ा सा पानी भी है, और 1 लीटर पानी है। कितना है? 1 लीटर, ठीक है। अब इसकी, क्योंकि यहाँ पे आयंस हैं तो आयंस की फ्लो ऑफ आयंस से यहाँ पे क्या बनता था, जी, समझ रहे हो। और मान लेते हो 10 ओम इनवर्स है, सही यही है, यूनिट यही होती है। हेलो, हाँ ना, नहीं यही। अब मान लेते हैं ऐश मैंने इसी वेसल में 1 लीटर और पानी डाल दिया, है ना। इसी को मैंने क्या बोल दिया, एक तरीके से डाइल्यूशन करा। डाइल्यूशन याद आ रहा है? डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? और पानी डाल देना इसी में, ठीक है। तो अब ये जो वेसल जिसमें सिर्फ 1 लीटर पानी था, अब और पानी डाल के वहां कितना लीटर हो गया, और कहीं ना कहीं मतलब उस वेसल का अब क्या हो गया, डाइल्यूशन। डाइल्यूशन मतलब पानी ज्यादा हो गया, ठीक है, है ना। अब आपसे सवाल ये है कि पानी डालने के बाद जो उसका जी रहा था उसमें क्या बदलाव आएगा? क्या वो सेम रहेगा, क्या वो बढ़ेगा या फिर घटेगा? आप मेरी बात समझ गए क्वेश्चन, है ना। और जिसको ना पता हो मैं याद दिला दूं, जी वॉज नथिंग बट ईज ऑफ क्या, फ्लो ऑफ आयंस, याद है। तो ऐश अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ऐश के बाद में अश्लेषा आप पे आना चाहूंगा, ठीक है। तो अश्लेषा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले तो आप अपनी टिप्पणी करना चाहोगे, क्या लगता है बढ़ेगा घटेगा या क्या? वैसे तो दिख रहा है स्क्रीन में बट स्टिल, हाँ देखो क्या लिखा हुआ है, पर रीजन नहीं पता होगा थोड़ा सा, है ना, क्या लिखना है। तो देखो क्या है, ऑन डाइल्यूशन। क्या ऑन डाइल्यूशन? ऑन डाइल्यूशन का मतलब अश्लेषा क्या, कि जब मैंने वो जो पिछला वाला 1 लीटर वाला था उसमें जब पानी डाला, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन है, ऐसे डैश करके लिखा हुआ है अट्रैक्शन, बिटवीन आयंस, क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजेस, ठीक है। इस लाइन का मतलब बता सकती हो ऐश, क्या बोलना चाह रहा हो? अश्लेषा, 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 ओ सॉरी अश्लेषा,
हाँ, आप देखो ना, यहाँ पे पहले ये जो Na और जो Cl थी ये बहुत नजदीक थे, आए ना, और नजदीक होने की वजह से इन दोनों के बीच का फोर्स और अट्रैक्शन भी क्या था, बहुत। हाँ, यहाँ पे है ना। लेकिन जैसे ही पानी डाला आपने देखा Na थोड़ा दूर चला गया और Cl भी कहाँ चला गया, थोड़ा। बात भी सही है, पानी डालने से उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Na और NaCl को पकड़ के रखा हुआ था ना, अब वो पकड़ के नहीं है, वो दूर दूर चले गए आराम से, मस्त दोनों आयंस। अगली लाइन, दस स्पीड ऑफ आयंस इंक्रीजेस, क्या मतलब हुआ इसका, मतलब अब, हाँ, ये जो आयंस थे उनकी जो रफ्तार है बहने की वो क्या हो गई, और बात भी ठीक है, देखो ना, जैसे इट्स लाइक जैसे आप घर पे हो, आपको रिस्ट्रिक्टेड वे में रखा जाता होगा या जो भी है, तो NaCl का भी वही केस था, स्टार्टिंग में वो बहुत ऐसे थे, क्लोज क्लोज, तो अगर Na जाना भी चाह रहा है, मतलब फ्लो करना चाह रहे हैं, पर Cl उसको फ्लो, लेकिन जैसे ही पानी डाला वो दूर दूर हो गए, तो अब वो आराम से फ्लो कर सकते, और क्योंकि वो आराम से फ्लो कर सकते हैं, है ना, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस ज्यादा हो गया, तो कहीं ना कहीं क्या ज्यादा हो गया, हाँ, ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयन बढ़ गया, मतलब कंडक्टेंस भी, लिख लो इसको अपनी कॉपी में, कैसा लगा, सिंपल, स्मूथ। हो गया, वेरी गुड। आगे बढ़े, अगली हेडिंग क्या है, इधर इधर चलेंगे। ऋषभ आपकी टर्न है, ठीक है, क्या है हेडिंग इस बार, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस, आपको ये पिछला वाला आ गया ऋषभ, वेरिएशन ऑफ कंडक्टेंस ऑफ क्या, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। इससे पहले कि ऋषभ मैं ये पढ़ाना स्टार्ट करूं, मैं एक ना लाइन बता दूं जरा आपको, आपको याद है जी को मैंने क्या बताया था, व्हाट वाज जी, जी क्या है, कंडक्टेंस, तो G is directly proportional to ease of flow of ions, जितने ज्यादा आयंस आसानी से फ्लो कर रहे हैं, ठीक है नी, उतना ज्यादा G, है नी, और थोड़ी देर के लिए ये याद रख लो, G is also directly proportional to number of ions, क्या बोला, इसको आप ऐसे समझो, जितने ज्यादा आयंस फ्लो कर रहे होंगे, नंबर होगा आयंस का, सॉरी जितने ज्यादा आयंस का नंबर होगा, ठीक है ना, उतना ज्यादा करंट बहेगी, ऐसे, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बस, अभी बताऊंगा, इसका एक काम आने वाला है, ध्यान सुनना। क्वेश्चन पे वापस आते हैं, ऋषभ क्या है हमारा क्वेश्चन, वेरिएशन, किसका वेरिएशन, इस बार किसका वेरिएशन, जी का ही है ना, मतलब हमने एक वेसल लिया, उसमें क्या लेना है, वीक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, इस बार क्या लेना है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट लेने के बाद उसका डाइल्यूशन करना है, मतलब मैंने उसमें क्या डाल देना है, पानी, है ना, और पानी डालने पे ये देखना है कि पानी डाल के उसका जी बढ़ेगा या घटेगा, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं, मैं आपको वो सिचुएशन दिखाता हूं पहले, मान लेते ये एक वेसल है, ठीक है ऋषभ, और इस वेसल में मैंने ले लिया CH3COOH, क्या आप मुझे बता सकते हो ये क्या है,
अरे वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और इसको ले लिया इतने भरे हुए वेसल में जिसमें 1 लीटर पानी है, लाइक जस्ट पुराने टाइम की तरह। अब इसमें हमने ऋषभ क्या कर देना, इसका डाइल्यूशन। अब जरा पहले इसको करने से पहले 1 मिनट रुकना, और यहां देखो जरा ऊपर कुछ केसेस लिखे हैं मैंने। क्या लिखा हुआ है? कुछ केसेस लिखे हुए। देखो ऋषभ, केस 1 अगर आप देखोगे आपको दिख रहा होगा, जब 0 ml डाइल्यूशन किया, 0 ml डाइल्यूशन मतलब मैंने कुछ पानी डाला ही नहीं ऋषभ, समझ रहे हो? तो मुझे पता है यार कि उस केस में ये, क्योंकि ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है नहीं? तो इसमें मैंने बताया था ये क्या होगा, मतलब अगर इसकी 100 बॉल्स होती, याद है मैंने ये एक एग्जांपल दिया था, तो CH3CO नेगेटिव सिर्फ 5 ये बनेंगे और 5 H पॉजिटिव, याद आ रहा है? बाकी 95 वैसे के वैसे क्या रहेंगे, CH3COH। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो इसीलिए मैंने देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 95 तो CH3COH ही रहे, लेकिन 5 आपके क्या बन गए, हेलो हेलो, इधर ऐसे ले लो, चलो ठीक है ना, आया ना? 5 ये बन गए और 5 H पॉजिटिव बन गए। अभी तक कोई दिक्कत? जब ये लो, ठीक है। ये तो केस 1 था कि हमने कोई डाइल्यूशन किया ही नहीं, तो 100 के जो थे वो 5 उसमें टूटे और 5 उसमें, और बाकी 95 तो क्या थे आपके। अभी तक कोई दिक्कत? अब केस 2 देखो, मान लेते हमने 100 ml पानी डाला, क्या डाला इसी में, इसमें क्या डाल दिया, 100 ml पानी डाला, इसमें 100 ml पानी डाला। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपने एक सरप्राइजिंग चीज देखी कि इसमें अब CH3COH की मात्रा, यहाँ पे लिख देता हूँ, CH3COOH की मात्रा जो पहले 95 थी, अब वो क्या रह गई, सिर्फ 90। अगर ये 90 रह गई तो किसकी बढ़ेगी, मतलब CH3COH, सॉरी CH3CO वो 10 हो गए, और H पॉजिटिव भी क्या हो गए, 10, वो और ज्यादा टूट गए ना। आप समझ पा रहे हो मैं कहाँ रिलेट करवाना चाह रहा हूँ आपको? अच्छा केस 3 देखो, मान लेते हैं वो 100 की जगह 200 ml डाल दिया, 200 ml। आप देख रहे हो इस वेसल में, इसमें अब CH3COH की मात्रा कितनी रह गई, 80। अगर CH3COH 80 रह गए तो बचे हुए क्या रहे होंगे, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव। तो मतलब CH3CO नेगेटिव भी 20 हो गया और H पॉजिटिव भी क्या हो गया, 20। आप कुछ कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो क्या रहा है ऋषभ, कि जैसे जैसे हम पानी डाल रहे हैं वो जो CH3COH है वो और क्या हो रहा है, CH3COH कम हो रहा है, हाँ हाँ, पर CH3CO नेगेटिव की मात्रा और H पॉजिटिव की मात्रा, दोनों की मात्रा बढ़ रही है ना? मतलब नंबर ऑफ आयंस क्या हो रहे हैं यहाँ पे, हाँ। अब देखो यहाँ पे जरा रीजन देखो, ऊपर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है अगर आप ध्यान से देखोगे, ऑन डाइल्यूशन, दिख रहा है आपको ऋषभ, कि पानी डालने पे किसमें किसमें, वीक, जब भी मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाला पानी, ठीक है, जितना पानी डाल रहा हूं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट और टूट रहा है ना? बोले तो CH3COH टूट रहा है ज्यादा ज्यादा, और इसमें CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव में है ना, जिसके कारण उसकी क्या, नंबर ऑफ आयंस, क्या नंबर ऑफ उस सॉल्यूशन में क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब अगर आयंस बढ़ रहे हैं, अभी देखो मैंने ऊपर एक लाइन लिखवाई थी, देखो क्या,
जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस, भाई जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतने ही ज्यादा वो फ्लो करेंगे, है ना? हेलो, ये सुनो, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयंस उतना ज्यादा क्या हो जाएगा यहाँ पे, जी बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप क्या सीखे ऋषभ, कि डाइल्यूशन करने पे वीक इलेक्ट्रोलाइट में जी की वैल्यू बढ़ जाती है। इतना सही लिखना आपको। और अगर ये पसंद नहीं आया तो मैं एक बड़ी सी एक पन्ने की एक थोड़ी राम कहानी भेजता हूँ, वो लिख लेना, ठीक है? ये ठीक है ना? मैनेज कर लोगे ना इससे? चलो सोच लो एक बार दोबारा, मैं दे सकता हूँ। कर कर का, का, नहीं नहीं, सिर्फ वो स्टार्टिंग की 3 लाइन बस, ये तो आपकी समझ के लिए। आप वो बना लो, उसे फायदे में रहोगे ना बनाने में, कि जितना ज्यादा डाइल्यूशन कर रहे हो उतने ज्यादा आयंस बढ़ रहे हैं। बनाना ही है यहाँ पे, तो बनाना ही है। काश इतनी शिद्दत से आप मेरी पीवाई की और असाइनमेंट बैच भी के भी बातें करते। आप देख रहे हो कितने किस लेवल पे स्पून फीडिंग में चले गए हो आप, कि आपको एक चैप्टर के 350-400 क्वेश्चन चाह रहे हो कि सारे हो जाएं, और वो लिटरली उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम ज्यादा चाहिए, प्लस पेपर आपने करना है, समझ रहे हो? मैंने इस बार ये चीज बहुत ध्यान से ऑब्जर्व की यार। मेरे को पहले लगा शायद वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस में हो रहा है, लेकिन वो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं, आप वो बेसिक्स वाले क्वेश्चन जिनको समझाए हुए भी हैं उनमें भी हो रहा है। विच शोज आपके अंदर एक बहुत एक ये वाली हैबिट आ गई कि जैसे ये बताएगा मैं तभी करूंगा, जैसे ये बताएगा मैं तभी करूंगा, जैसे ये बताएगा मैं तभी ये करूंगा, और ये ले डूबा आपको एग्जाम से एक दिन पहले, ये आदत ने बिगाड़ दिया। तो बेहतर ये कि जैसे आपको प्रेजेंटेबल आंसर्स दे दिया, हाँ ये हो सकता है कि आपको आंसर समझ नहीं आ रहा है या वो नहीं आ रहा, तो आई एम देयर फॉर दोज टू स्टफ्स, प्लस फॉर दोज बैचेस आई एम मेकिंग दोज पीपीटीज फॉर यू हैंड रिटन वंस, ताकि आप उसको करो। करेक्ट? चलो ये हो गया, अगले टॉपिक की तरफ बढ़े। रितेश आपकी टर्न है। May I ask you, is there any specific reason after 9 where you are leaving for? Personal stuff? Uh, you just texted me, no, that you won't be able to continue for the assignment batch after 9. That's what I'm asking. Any personal stuff or something where you are leaving for or heading for? No worries, no worries. Next heading, रितेश आपके लिए है। अच्छा रितेश, इससे पहले कि मैं यहाँ आगे बढ़ूं, हमने कंडक्टेंस की बातें सीख ली है, और कंडक्टेंस से ये जाना कि जब मैं G फॉर कंडक्टेंस की बात करूं, इसको बाद में लिख देंगे कोई नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, और यहाँ पे क्या वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जब हम डाइल्यूशन कर रहे थे तो शायद G की वैल्यू क्या हो रही थी, क्यों हो रही थी इंक्रीज? क्योंकि फोर्स और अट्रैक्शन कम हो रहा था, याद आ रहा है? तो आराम से फ्लो कर रहे थे। मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में भी G की वैल्यू बढ़ेगी, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी G की वैल्यू ये, ठीक है? अब हम G के बाद किसकी तरफ जाएंगे? कापा, कापा, ठीक है? तो देखते हैं कापा में क्या होगा। तो हेडिंग डालेंगे आप, वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, बोले तो कापा, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। अगर आपने नोटिस किया इसमें दोनों को एक साथ ही ले लिया है ना? हेलो रितेश, मतलब जो केस यहाँ पे स्ट्रॉन्ग के लिए होगा वही वीक के लिए भी माना जाएगा, ठीक है ना?
अब इससे पहले कि रितेश हम इसको समझें, आपको थोड़ा कापा याद आना चाहिए। आपको थोड़ा याद है कापा क्या था? अगर नहीं तो आप ना भी बोल सकते हो, ना बोल दो। वन सेंटीमीटर क्यूब के अंदर प्रेजेंट आयंस का कंडक्टेंस। रितेश, बहुत सारे आयंस हैं पूरी उस वेसल में, लेकिन अगर सिर्फ मैं उस 1 सेंटीमीटर क्यूब की बात करूं, ठीक है, वो छोटी जगह के, उस छोटी सी जगह के अंदर जो आयंस हैं, उन आयंस के द्वारा बनने वाला कंडक्टेंस ही क्या कहला रहा था? कंडक्टिविटी। अगर इतना याद नहीं आ रहा तो सिर्फ ये 1 सेंटीमीटर क्यूब, आप देखो बड़ा सा है ये, लेकिन सिर्फ ये वाला हिस्सा समझ रहे, ये ऐसे। अभी फिलहाल यहां तक समझने के लिए, ठीक है। अब देखो, मान लेते हैं रितेश, मैंने क्या लिया, एक वेसल लिया, और उस वेसल में ये वो इलेक्ट्रोड था, एक दूसरा इलेक्ट्रोड था, ये लेंथ है, और ये मतलब वो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, समझ लो ना। और अभी पानी वानी कुछ नहीं डाल रखा, अभी नॉर्मल छोटा सा एक सॉल्यूशन बना रखा है, और ये ऐसी कुछ कहानी है। और इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर अगर आप देखोगे कि Na और Cl भी है, मतलब दो आयंस हैं, दिख रहा है ना। और इन दो आयंस के फ्लो के कारण ही इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर यहाँ क्या बन रहा होगा? वही कापा। और मान लेते उस कापा की वैल्यू 2 है, क्योंकि दो आयंस के कारण हो रहा है। गॉट इट? ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं अभी? अब देखो, जैसी रितेश मैंने क्या डाला इसमें, डाइल्यूशन किया, पानी डाला। पानी डालते ही देखो, सुनना ध्यान से, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मतलब NaCl का फोर्स और अट्रैक्शन कम होगा, दूर दूर हो गए। अब इस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर कितने आयन्स बचे हैं बताओ? सिर्फ एक आयन है, तो इसका जो कापा हो गया वो भी क्या हो गया? 1। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूं? वाला लॉजिक मत लगाना हो, क्योंकि बात तो वो ठीक है, फोर्स और अट्रैक्शन कम हुआ, दो आयन्स बात, लेकिन उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर के आयन्स क्या हो गए? सिर्फ एक हो गया। समझ रहे हो? तो इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑन डाइल्यूशन ऑफ, ऑन डाइल्यूशन, यहाँ पे ये चीज भूल गई, एक चीज लिखना, सॉरी। ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ आयन मतलब आयंस का जो नंबर है, पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम से क्या समझे? नंबर ऑफ आयन मतलब आयन का जो नंबर है पर यूनिट वॉल्यूम, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के जो अंदर है रितेश, उसके अंदर जो नंबर ऑफ आयन्स है वो क्या हो गए? घट गए, कम हो गए ना। और क्योंकि उसके अंदर आयन्स कम हो गए, तो उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर उस एक आयन की वजह से ही एक आयन का ही फ्लो होगा, और उस एक आयन के कारण कंडक्टेंस बनेगा, और उसी को आप क्या बोलते हैं? कापा। आसान शब्दों में कंडक्टिविटी क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। समझ में आया थोड़ा सा क्या हुआ यहाँ पे? मतलब देखो ना, कंडक्टेंस रितेश, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंडक्टेंस था पूरे वेसल के लिए, लेकिन कंडक्टिविटी क्या था? 1 सेंटीमीटर क्यूब के लिए, सिर्फ एक छोटी सी जगह के लिए। ये है फर्क बस, ठीक है। कंडक्टेंस पूरे सेल के लिए था, कंडक्टेंस ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस ऑफ, ईज ऑफ फ्लो ऑफ ऑल द आयंस, लेकिन कंडक्टिविटी था ईज ऑफ फ्लो ऑफ ओनली आयंस प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, एक छोटी सी जगह के लिए। तो उस एक छोटी सी जगह को पूरे से थोड़ी लेना देना। समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? ये है, लिख लिया आपने? यही वाला लॉजिक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी हो जाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए जब हम नीचे कापा की बात करेंगे तो ये लिखा हुआ है कि चाहे आप वेसल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लो, मेरे दिमाग में विजन आ रहे हैं एक्चुअली,
जैसे मैंने NaCl डाला, NaCl ले रखा है और उसमें पानी डाल दिया, पानी डालते ही उस 1 सेंटीमीटर क्यूब में वो जो Na और Cl था वो एक ही रह गया, Na रह गया उस डब्बे में। समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो वो बेचारा एक ही आयन घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो कंडक्टेंस है वो, उसकी जो कंडक्टेंस है वो कम हो गई है। आसान शब्दों में कंडक्टिविटी डिक्रीज यहाँ पे। और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी यही कहानी होगी, ठीक है। ऐसे सोच रहा हूँ मैं, वो 1 सेंटीमीटर क्यूब में CH3CO नेगेटिव है रितेश, और दूसरा क्या है H पॉजिटिव था मान लेते हैं, बिना डाइल्यूशन करे, समझ रहे हो। लेकिन डाइल्यूशन करने के बाद रितेश क्या होगा, मेरे ख्याल से उस डिब्बी के अंदर, उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर से क्या H पॉजिटिव तो बस एक ही रह गया ना उसके अंदर। इस वजह से यहाँ पे कापाज हो जाएगा और डिग्रीज हो जाएगा दोनों के लिए। याद हो गया? वेरी गुड। निकिता आपकी टर्न है। हेडिंग डालेंगे निकिता, वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। वेरिएशन मतलब बदलाव, क्या बदलाव आएगा किसमें, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी क्या था, लैम्डा एम। इसमें क्या बदलाव आएगा, ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन। मतलब दोनों सेम केस होगा फिर से, कि अगर आपने एक वेसल में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसकी लैम्डा एम में क्या प्रभाव आएगा या बदलाव आएगा, है ना। जब हम क्या डालेंगे उसमें, अब मेरे दिमाग में अगेन वही वाले दो क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे NaCl हो गया, इसका कुछ लैम्डा एम होगा ना, कुछ भी, तो इसमें जब पानी डालेंगे तो इसके लैम्डा एम में क्या प्रभाव आएगा, समझ रहे हो। ऐसा कुछ अभी करवाता हूं मैं। क्या लगता है निकिता, एनी आइडिया है, आइडिया है। तो निकिता मान लेते एक वेसल लिया आपने, उस वेसल में मैंने क्या ले लिया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले रहा हूं फिलहाल, NaCl, और वो टूडिया मान लेते हैं किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अभी तक कोई दिक्कत। और क्योंकि यहाँ पे मैंने देखो ये क्या लिया है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, क्या लिया है। अब लैम्डा एम की बात करें तो मतलब इस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो कि मैंने NaCl लिया है, इसका क्या लिया होगा, 1 मोल, याद आ रहा है, 1 मोल। 1 मोल वाज नथिंग बट क्या, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इतने पार्टिकल्स लिए NaCl के, बहुत सारे, समझ रहे हो, आए ना, इतने सारे पार्टिकल्स ले लिए, ठीक है। अब वो बोल रहा है अगर मैं इसमें क्या करूं, वाटर डालूं, क्या करूं, इसका डाइल्यूशन, है ना। मान लीजिए इसका कुछ लैम्डा एम रहा होगा या जो भी है, तो डाइल्यूशन करने पे इसका लैम्डा एम में क्या फर्क पड़ेगा, है ना। क्या लगता है, बढ़ेगा घटेगा, क्या होगा। देखो मैं मानता हूँ गाइस थोड़ा सा बोरिंग चैप्टर है, जैसे अश्लेषा को लग रहा होगा, ऋषभ रितेश कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे, मतलब समझ आ रहा होगा पर मजा नहीं आ रहा होगा उतना, है ना ऋषभ रितेश। और कौन कौन है वैसे, सच बताना। ऐश आपको भी, निकिता आपको भी है ना। अच्छा, तो आपको ये लगता है, तो ऐसे लोगों को मैं यही बोलना चाहूंगा यार, निकिता आप स्कूल में पढ़ रखा होगा आपने वैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है। हाँ आपका तो फिर भी थोड़ा, नहीं आपका यूटी में आया था इसलिए आपने वो पढ़ लिया होगा थोड़ा सा ना वैसे उस तरीके से। और अश्लेषा आपका, लास्ट लास्ट वाला है ना।
मजा नहीं आ रहा है, मजा नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तक ठीक था वो, उसके बाद से जब से आपके घर में मेहमान वगैरह आए, जब से भी ये आंसर अपनी मैम को सुनाना, ठीक है? फिर मुझे लोग बोलेंगे कि सर ये सो एंड ऑल, सो या जिसे आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मुझे भी नहीं आ रहा अभी फिलहाल। चलो देखो कैसे करना है, क्या करना है। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला पहला पॉइंट। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आप अपने साइकोलॉजिकल माइंड को ऐसे सिग्नल्स दोगे ना, तो आपको जो आ भी रहा है वो ही मजा नहीं आएगा, ठीक है? अपने मन को बेवकूफ बनाओ, पहली चीज। दूसरा, आप ये सोचो कि ये जो थोड़ी बहुत चीजें क्लिक भी हो रही हैं, आप बस वो सिचुएशन इमेजिन करो क्लास वाली, और कुछ नहीं, आपको फिर मजा आने लग जाएगा थोड़ा सा। हेलो हाँ, आप कंपैरिजन थोड़ा सा, वैसे कंपैरिजन करना नहीं चाहिए बट स्टिल एनीवेज। तो पहला पॉइंट देखो क्या है, लैम्डा एम का फॉर्मूला लिखा हुआ है, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इनटू क्या, वी। हेलो, ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो निकिता, हमने लिखा था कुछ टाइम पहले, है ना, लैम्डा एम का, कि लैम्डा एम जो होता है वो होता है कापा इनटू वी, दैट इज नथिंग बट लैम्डा एम इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू वॉल्यूम। गॉट इट? चलो अब पहला पॉइंट वो ये बोल रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन, मतलब मान लेते ये जैसे एक वेसल था जिसमें NaCl लिया है, उसका 1 मोल है ना, 1 मोल लिया है, और ये 1 लीटर मैंने इसमें पानी था, और डाइल्यूशन का मतलब है मैंने इसमें अभी कितना भर दिया, इतना भर दिया पूरा, समझ रहे हो? ये 2 लीटर हो गया, क्या हो गया? चलो, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस। यार बात तो सही है निकिता, पानी का वॉल्यूम बड़ा है ना, लाइक, और क्योंकि देखो वॉल्यूम ये बड़ा है तो ये चाहेगा ये कापा लैम्डा एम भी क्या हो, बढ़ जाए भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना हिसाब। क्लिक हो रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? पहली बात क्लियर, ये वाला पॉइंट डन। तो ये तो ठीक है, चलो कि सर यहां तक समझ में आई कहानी, लेकिन जरा अगला पॉइंट देखो निकिता, कि डाइल्यूशन करने पे, क्योंकि मैं जानता हूं वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वॉल्यूम जब बढ़ रहा है इसका कापा घटता है, याद करो अभी पिछला वाला कंडक्टिविटी। हेलो, अभी जस्ट पीछे हमने पढ़ा था कि पानी डालने पे कापा घट रहा था, याद है? yes. क्यों घट रहा था? क्योंकि कापा था उस 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आयंस का खेल, तो पानी डालने पे कापा कम हो रहा है, बात समझ रहे हो? वॉल्यूम बढ़ाने से कापा कम हो रहा है, और क्योंकि कापा कम हो रहा है तो वो लैम्डा एम को भी क्या करना चाहेगा, मतलब ये है कि यहाँ पे लैम्डा एम का जो आपने अभी फॉर्मूला लिखा कापा इंटू वी, इसमें से एक वैल्यू जो कि है वॉल्यूम, वो बढ़ा रही है और वो चाह रही है लैम्डा एम तू भी बढ़ जा, लेकिन कापा घट रहा है, और कापा के घटने से वो चाहेगा लैम्डा एम भी क्या हो जाए, आप समझ लो, एक वैल्यू बढ़ाना चाह रहा है और एक वैल्यू, आप रिलेट कर पा रही हो जो मैं बोलना चाह रहा हूं? क्या लगता है क्या होगा?
देखो, डिक्रीज इन कापा कंपनसेटेड बाय इंक्रीज इन वॉल्यूम, इस लाइन का मतलब समझती हो? एक अ, अ, यार हिंदी में आना। अ, इतने गंदे हिंदी के इतने खतरनाक खतरनाक वर्ड आ रहे भाई। थैंक यू ऐश। यहाँ पता क्या आ रहा है, मुआवजा। और मतलब यार, मैं लिटरली, मैं ना वो वर्ड पिछले वाले बैच में हुआ था, ऑफलाइन में भी मैंने वो पहली चोट में निकल गया था, और मैंने कहा तुम्हें ये नहीं पता, और तब तक ये बोलते भाई लिटरली यार। तो गूगल में क्यों नहीं आ रही ये भरपाई वो भुगतान? हाँ, ये मुआवजा का निकला आ रहा है। हाँ, ऐसे थोड़ी होता, ऐसे थोड़ी होता भाई। तो हाँ, अब फिट कैसे करूं इसको यहाँ पे शुद्ध हिंदी में? कापा की, है ना, कापा का कम होना का वंस अगेन थैंक यू ऐश। मैं उधर जा रहा था, पर मैं इसको हिंदी में बनाना चाह रहा था। वैसे तो वो है कि वॉल्यूम का इंक्रीज डोमिनेट कर जाता है एज कंपेयर टू डिक्रीज इन कापा, यही लाइन भी लिख सकते हो, लेकिन मैं शुद्ध हिंदी बोलना चाह रहा था यहाँ पे कि कापा का कम होना का की भरपाई कौन कर देता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम। या फिर ये जो ऐश ने जो लाइन बोली यहाँ पे कि क्या, इंक्रीज इन वॉल्यूम डोमिनेट ओवर क्या, क्या है जी, डिक्रीज इन वॉल, वो कापा ना, हाँ ये, हेंस एज अ रिजल्ट 10, क्या लिख दोगे? एम इंक्रीजेस, ठीक है, इसलिए लैम्डा एम बढ़ जाता है। मतलब सिंपल शब्दों में ये डोमिनेटिंग है एज कंपेयर टू ये, तो ये चाहेगा लैम्डा एम बढ़े, है जी। ये बहुत बेसिक इंग्लिश वर्ड्स हैं ऐश। मैं फोन, यार इंग्लिश में बेसिक है, हिंदी वर्ड्स नहीं क्लिक हो रहे हैं, वो बोल रहा था। मेरी गलती है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मतलब अब एक होता है ना वो, अरे वो फीलिंग होती है जो तुरंत दिमाग से निकल जाता है वाला टाइप, वो हुआ इसलिए।
वाई यू डू दिस थिंग्स ऐश? तो पता है ना फिर वो काटती है वो चीज। हावी तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर्स होंगे, अब एक चार्ट बना लो ऐसे, या हेलो, चाहो तो ये भी बना सकते थे, वैसे ऐसा कुछ नहीं है रफली में। और फिर ये एक छोटा सा चार्ट बना लीजिएगा, ये वाला जो मैंने बना रखा है ना, ये दिख रहा है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, उसकी जी में क्या वैल्यू आएगी, कापा में क्या डिफरेंस आया, लैम्डा एम में। ठीक है, तो किसी को याद है बिना देखे? मेरे को लग नहीं रहा किसी के दिमाग में पिक्चर्स आ रही होंगी, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस मेरे ख्याल से बढ़ जाता था, और वीक इलेक्ट्रोलाइट में भी बढ़ जाता था। कंडक्टिविटी दोनों में घटती है और लैम्डा एम दोनों में बढ़ जाता है। ठीक है, अरे 90 ही है वो, 90 ही है। हम्म, कोई नहीं, इतनी छोटा सा एरर अगर कॉपी में करोगे पेपर की, टीचर नंबर नहीं काटेगा। नंबर तब काटेगा जब कुछ नहीं लिखोगे, है ना? समझ जाएगा वो, 40 का 90 हो जाएगा अगर लिखोगी तो। दिक्कत तब होगी जब कुछ नहीं लिखोगी। और आजकल तो युवा पीढ़ी इतनी खतरनाक हो चुकी है कुछ ना लिखने का, जो पूरा श्रेय एज इफ वो नहीं लिख रहे हैं, हमें जो पढ़ा रहा है वो लिख रहा है। पेपर हम देने जा रहे हैं पर लिख वो रहे हैं, ऐसे। तो सारा श्रेय जो नंबरों का है वो दिया जाता है हमारे मास्टर जी को। जी जी बिल्कुल, जो खाना खा रहे हो वो तुम्हारी पेट में जा रहा है, घूमने जा रहे हो वो भी तुम्हारे फन हो रहा है, वहां पे नहीं, वहां नहीं, वहां हमें हमारी जरूरत ही नहीं है, दूर दूर तक है नहीं। लेकिन पेपर में जो हुआ है, जो हमने जो किया है गलत, अच्छा ही नहीं गलत, उसका सारा का सारा श्रेय श्री 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 ये जो कंप्यूटर महाशय जी हैं जो हमें पढ़ाते हैं उनको। अरे दिन भी कौन सा है, वही वाला दिन जिस दिन तुम्हारा यूटी था, उस दिन लिखवाया था मैंने इनको। ये लिख लिया ये, चलो बढ़े आगे। हम्म, तो इसके बाद ये छोटा सा एक, ये इसको या तो कल ही कराऊंगा, एक एक कोलरास लॉ और न्यूमेरिकल्स रह गए इसका। अभी असाइनमेंट बैच शुरू करवा दी क्या? 90 5% का ये और 5% का सेल बैटरी खत्म। चलो